तो पहला शेर अहले इस्लाम की मादरान शफीक। अहले इस्लाम से मुराद मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप। मादरान शफीक, मादर का मना माँ होता है, मादरान माएँ, शफीक मेहरबान शफकत करने वाली। तो आला हज़रत ने कहा अहले इस्लाम की मादरान शफीक, मुसलमानों की मेहरबान माएँ वो कौन है? वो नबी की बीवियां। कुरान कहता है अन नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व उम्महातुहुम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि बेशक नबी मोमिनीन की जानों का उनसे ज्यादा हकदार हैं, और जो नबी की बीवियां हैं वो मोमिनीन की माएँ हैं। मोमिनीन की माएँ हैं, ये कुरान का ऐलान है, कुरान का फरमान है। उसी की तर्जमानी आला हजरत ने की अहले इस्लाम की मादराने शफीक। हम मुसलमानों की जो मेहरबान माएँ हैं, बानवान तहारत पे लाखों सलाम। बानवान का माना है खवातीन, और तहारत माना पाकीज़गी, यानी पाकीज़गी वाली औरतें, खवातीन, बीवियां जो नबी की बीवियां हैं, उन पे लाखों सलाम, उन पे लाखों सलाम हो। उसके बाद फरमाया जलवगियान बैत शरफ पर दुरूद, पर्दगियान इफ़्फ़त पे लाखों सलाम। जलवगियान रहने वालियां, तशरीफ फरमा। बैत शरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो घर है उसको बैत शरफ कहा गया, क्योंकि बैत का माना घर, शरफ माना इज्जत, बुजुर्गी। तो इज्जत व बुजुर्गी वाला घर वो नबी का घर है। तो उस इज्जत व बुजुर्गी वाले घर में जो रहने वाली बीवियां हैं, उस घर की शान ये है। कुरान फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी हत्ता युज़ना लकुम, ए ईमान वालो, हरगिज हरगिज नबी के घरों में उस वक्त तक दाखिल ना होना जब तक कि तुम्हें इजाजत न दे दी जाए। सुभान अल्लाह। और बे इजाजत उनके घर में जिब्रील आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। ये शान है उस घर की कि जिसमें जिब्रील अमीन भी आने से पहले इजाजत लिया करते हैं। उस घर में तशरीफ फरमा कौन है? वो नबी की बीवी। उस घर में जो तशरीफ फरमा खवातीन हैं वो पर्दगियान इफ़्फ़त पे लाखों सलाम, और अपनी पाकीज़गी, अपनी पाक दामनी की हिफाजत करने वालियां। इस्लाम से पहले औरत की इज्जत, इफ़्फ़त और इस्मत की कोई हैसियत ही नहीं थी। कब किसकी इज्जत पामाल हो जाए, कब किसकी पाक दामनी खत्म हो जाए, जब कदर ही नहीं थी, परवाह ही नहीं थी कि कौन लूट रहा है, कहां पाक दामनी खत्म हो रही है। लेकिन इस्लाम ने औरतों की इज्जत और अस्मत की हिफाजत की, और इस सिलसिले में वसीला नबी की बीवियां बनी। सुभान अल्लाह। कि उनके तवस्सुत और जरिए से ही ये पैगाम दुनिया वालों को मिला। रब्बे कदीर फरमाता है या नबी कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना अन युदनीना अलैहिन्ना जलाबिहिन्ना। ऐ नबी अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और मोमिनीन की औरतों से कहिए कि वो अपने ऊपर ओढ़नियां डाल लें। तो इस सिलसिले में भी वास्ता और वसीला नबी की बीवियां उम्महातुल मोमिनीन बनी। नबी की तो उसी ताल्लुक से आला हज़रत ने सलाम पेश करने में अर्ज किया कि बैत शरफ मर्तबे वाले घर में जलवा फरमाने वालों पर, यानी नबी की बीवी और दुरूद नाजिल हो, और अपनी इज्जत व अस्मत की हिफाजत करने वालियों पर सलाम नाजिल हो। उसके बाद ये तो आम बीवी, आम अज़वाजुल मोमिनीन, तमाम उम्महातुल मोमिनीन के ताल्लुक से, लेकिन खास हजरत खदीजतुल कुबरा के ताल्लुक से अर्ज किया सियमा पहली माँ कहफे अमनो अमा। सियमा खास कर पहली माँ। यूं तो नबी की सारी बीवियां हमारी माएँ हैं, लेकिन सबसे पहले जिसे मुसलमानों की माँ होने का, यानी नबी की ज़ौजा होने का शरफ हासिल है, वो हजरत आयशा, हजरत खदीजतुल कुबरा। सुभान अल्लाह। उसी को कहा सियमा पहली माँ कहफे अमनो अमा। पहली माँ भी हैं और कहफे अमनो अमा। कहफ का माना पनागा, अमनो अमा अमनो अमान की पनागा है। ये तारीख आपको मालूम होगी
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग फरमाते, कुफ्फार और मुशरिकीन के तानो तशनी को जब सुनते तो थक हार कर आते और आपको हजरत खदीजतुल कुबरा के पास आपको सुकून मिलता, करार हासिल होता। आपको हजरत खदीजतुल कुबरा के पास आने के बाद सुकून और करार हासिल होता। इसीलिए आला हज़रत ने कहा कहफ़े अमन व अमा, कि आपको वहां अमन भी मिलता और अमान भी मिलता। फरमाया तो सैयमा पहली माँ कहफ़े अमन व अमा, खासकर पहली माँ जो अमन व अमान की पनाहगाह है, हक गुजारे रफ़ाकत पे लाखों सलाम, और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी होने की, बीवी होने की जिसने हक अदा कर दिया, उस औरत पे, उस उम्मुल मोमिनीन पे लाखों सलाम हो। बीवियां उम्मन उन शोहर को उनसे कुछ ना कुछ शिकायत रहती है, लेकिन आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत, अभी आपने तकरीर सुनी, खिदमत का हक अदा कर दिया। यही वजह है कि सरकार जब तक हजरत खदीजा कुबरा बाहयात रही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा निकाह नहीं किया, और आपके इंतकाल के बाद भी बारहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा कुबरा का जिक्र करते रहते। यहाँ तक कि एक मरतबा हजरत आयशा अर्ज फरमाती हैं कि मेरे सामने सरकार ने तारीफ की तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने अर्ज किया कि आप उनके इंतकाल के बाद भी उनका जिक्र करते रहते हैं, हालांकि वो बूढ़ी औरत थी और अल्लाह ने उनके बाद आपको उनसे अच्छी बीवियां, जवान बीवियां आपको अल्लाह ने अता फरमाई है, लेकिन आप उन्हीं का जिक्र करते रहते हैं। अल्लाह के रसूल गजबनाक हुए, फरमाया कि आयशा, तुम्हें मालूम है कि इस कौम ने जब मुझे झुटलाया, वल्लाही लक़द अमनत भी वो कज़्ज़बनिन नास, खुदा की कसम लोगों ने मुझे झुटलाया, लेकिन खदीजा मुझ पर ईमान लेकर, सुभान अल्लाह, लोगों ने मुझे परेशान किया, खदीजा ने अपना मालो दौलत मेरी कदमों में रख दिया, गर्ज के उनकी खिदमतें इतनी ज्यादा है। हजरत आयशा ने जब सरकार इस्लाम के चेहरे पे जलाल के आसार देखे, दिल में ये इरादा किया कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये गुस्सा दूर हो जाता है तो इसके बाद मैं कभी भी ऐसी जुरत ना करूंगी और ऐसा कभी भी आपकी बारगाह में ऐसी बात ना कहूंगी। अल्लाह के रसूल ने जब हजरत आयशा का खौफ और डर देखा, आप फरमाने लगे, आयशा तुमने ऐसा क्यों कहा, तुम्हें ऐसा कहना नहीं चाहिए। तो ये हजरत सिद्दीक़ खदीजा कुबरा की शान है कि अल्लाह के रसूल उनकी वफात के बाद भी उनका जिक्र जमील फरमाते रहे। वो उसी को फरमाया हक गुजारे रफाकत पे लाखों सलाम, और ऐसा जिक्र जमील इंसान, आम इंसान भी, वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया, उसी बीवी का कर सकता है, या करेगा कि जिस बीवी ने हक की रफाकत अदा करता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह।